नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हरियाणा के महा ओपनिंग पोल और जनता के जादू के अंदर। दोस्तों आखिरकार किस कदर चलेगा सत्ता की जंग में जनता का जादू। दोस्तों आखिरकार हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर आज ही विधानसभा चुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करती है और यहाँ पर अपनी सरकार का एक बड़ा बहुमत खड़ा कर पाती है। दोस्तों यहाँ पर सत्ता की जंग में आखिरकार हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 3 पार्टियां मौजूद हैं। राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और जेजेपी राज्य पार्टी हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर तीनों पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं और यहाँ पर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी तीनों पार्टियों का बड़ा शानदार क्रेज है। पर दोस्तों आखिरकार देखने वाली बात यह है कि हरियाणा के इस 90 विधानसभा सीटों में से इस बार कौन अपनी जीत का डंका बजाएगा। यानी कि दोस्तों जिस भी पार्टी को यहाँ पर जीतना है तो उसे 60 से 50 सीटें से अधिक सीटें हासिल करनी होगी। पर दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि हरियाणा के अंदर 3 पार्टियां मौजूद है तो कितना बंटवारा हो सकता है और यहाँ पर क्या बीजेपी इस बार जीत का दावा पेश कर रही है जो कि जीत हासिल कर सकेगी या फिर कांग्रेस हार से घबराते हुए इस बार जीत कर अपने जीव के अंदर थोड़ी सी ठंडक लेकर आएगी। पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी इस बार हार मानने वालों में से नहीं है। दोस्तों जेजेपी का दावा है कि वो कुछ भी करके अपनी जीत हासिल करेगी। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों में से सबसे अधिक सीटें हासिल करेगी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बीजेपी लगातार जीत का दावा पेश करती आई है और हाल ही में हुए 5 राज्यों के अंदर भी उन्होंने 4 राज्यों के अंदर बड़ी जीत हासिल की थी। पर यहाँ पर 5 राज्यों के अंदर सबसे बड़ी हार मिली तो वो है सिर्फ कांग्रेस ने 5 राज्यों के अंदर बड़ी हार का बोझ लिए फरी कांग्रेस इस बार गुजरात के अंदर कुछ निया करने जा रही है और जेजेपी इस बार हरियाणा के अंदर अपनी झंडे गाड़ने की बातें सामने आ रही हैं। पर दोस्तों आखिरकार आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी पार्टी को? आप कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा अधिक पसंद करते हैं? आपके मुताबिक कौन सी पार्टियां से जीत सकती हैं और अधिक से अधिक सीटें हासिल कर सकती है? आप ये बात हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं ताकि हमें भी पता चल सके कि आखिरकार आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ताकि अगला नेक्स्ट ओपनिंग पोल आए तो आपकी राय सबसे पहले और सबसे आगे रहे। तो दोस्तों हम पूरे वीडियो को जानेंगे पूरे विस्तार से। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको आने वाले तमाम ओपनिंग पोल और जनता सर्वे हमारे इसी चैनल के ऊपर आकर मिलते रहेंगे। तो जाने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आखिरकार जानते हैं जनता के मुताबिक पहले जिले अंबाला की 4 विधानसभा सीटों के बारे में। तो 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है पर कांग्रेस 1 सीट हासिल करेगी, जबकि जेजेपी को 1 सीट मिलेगी और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। भवानी नगर के जनता सर्वे के बारे में बात करें तो भवानी नगर में 1 सीट है और यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिलेगी, जबकि कांग्रेस यहाँ से 1 सीट हासिल कर लेगी। पर दोस्तों जनता के मुताबिक जेजेपी और उधर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी 6 में से 2 विधानसभा सीटें अपने खाते में जमा कर सकती है, पर कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जेजेपी को 1 सीट मिल रही है और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। हरियाणा की हम 11 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर जनता के मुताबिक कांग्रेस 5 सीटें हासिल कर रही है, जेजेपी को यहाँ पर 2 सीटें प्राप्त हो रही है और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों में से जनता के मुताबिक बीजेपी 1 सीट हासिल कर सकती है। कांग्रेस यहाँ पर जनता के मुताबिक 2 सीटें हासिल कर सकता है, जेजेपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हिसार की 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी जनता के मुताबिक 2 सीटें हासिल कर सकता है। कांग्रेस को यहाँ पर जनता 4 सीटें देती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से, जबकि यहाँ पर जेजेपी को भी 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। जिधर की दोस्तों यहाँ पर 4 सीटें, 4 सीटों में से यहाँ पर देखा जाए तो जनता के मुताबिक यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटों का बराबर बंटवारा कर सकती हैं, जबकि यहाँ पर जेजेपी को 0 सीट मिलेगी तो अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। हरियाणा की हम 90 में से 25 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 25 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 9 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी यहाँ पर 13 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जेजेपी को 3 सीटें मिल रही है, उधर पार्टी खत्म 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिंद की 5 विधानसभा सीटें और जिंद की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ यहाँ पर हरियाणा की 2 विधानसभा सीट मिल पाएगी, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। पर दोस्तों जेजेपी को 0 सीट तो अदर खाते में 0 सीट है। शायद दोस्तों यहाँ पर करनाल की 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकता है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 3 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जेजेपी को 0 सीट है तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। यहाँ पर कतल की 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों का बड़ा बहुमत मिल सकता है। जेजेपी को 0 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी खत्म 0 सीट। हरियाणा की हम 39 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 39 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी जो कि यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 21 सीटें प्राप्त हो रही है, जेजेपी खत्म 3 सीटें, उधर पार्टी खत्म 0 सीट। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी जो कि यहाँ पर 1 सीट हासिल करेगी। कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें प्राप्त हो सकती है, जेजेपी को 0 सीट, उधर पार्टी खत्म 0 सीट है। नारनौल की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि बीजेपी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट हासिल कर सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल रही है, जेजेपी खत्म 1 विधानसभा सीट और उधर पार्टी खत्म 0 सीट है।
सीट है। मेवात की यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें प्राप्त हो सकती हैं, जबकि यहाँ पर जेजेपी और अदर पार्टी खत्म 0 सीट का बहुमत जता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम हरियाणा की 50 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 50 में से यहाँ पर बीजेपी को 17 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 28 सीटें, जबकि यहाँ पर जेजेपी को 4 सीटें प्राप्त हो रही है, अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। साथ दोस्तों हम इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पलवेल की यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और 3 की 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस, जेजेपी और अदर पार्टी खत्म 0 विधानसभा सीट का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पंचकुला की यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीटों के मुताबिक जनता के मुताबिक यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस और बीजेपी को 1-1 सीट का बंटवारा बराबर हो सकता है, जबकि यहाँ पर जेजेपी और अदर पार्टी खत्म 0 सीट का बहुमत जा सकता है। पानीपत की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, जेजेपी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी खत्म 0 सीट। हम हरियाणा की 59 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 59 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 23 विधानसभा सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 30 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जेजेपी के ऊपर 5 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी खत्म 0 सीट। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रेवाड़ी की यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी जो कि यहाँ पर 2 सीटें हासिल कर रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, जेजेपी को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी, जबकि अदर पार्टी खत्म 0 सीट जा सकती है। रोहतक की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 4 विधानसभा सीटों में से फिर से बीजेपी और कांग्रेस 2-2 सीटों का बराबर बंटवारा कर सकती है जनता के मुताबिक, पर यहाँ पर जेजेपी और अदर पार्टी खत्म 0-0 सीट का बहुमत जा सकता है। सिरसा की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर बीजेपी खत्म 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें प्राप्त हो सकती हैं, जेजेपी और अदर पार्टी खत्म 0 सीट जा सकती है। हरियाणा की हम 71 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। 71 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में जो कि 30 विधानसभा सीटें जा सकती, कांग्रेस को यहाँ पर 35 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जेजेपी को 5 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी खत्म 0 सीट। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें। सोनीपत की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें और 6 में से यहाँ पर बीजेपी को 5 विधानसभा सीटें मिल रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, जेजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट है, अदर पार्टी खत्म 0 सीट। यमुनानगर की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें हासिल करेगी, तो कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीटें हासिल करेगी बराबर, जबकि यहाँ पर जेजेपी और अदर पार्टी खत्म 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। जनता के मुताबिक चरखी और दादरी की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी अपने खाते में जमा कर सकती है, कांग्रेस, जेजेपी और अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की हम 83 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 83 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं साफ शब्दों में, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 37 सीटें हासिल करे बैठा है, जबकि यहाँ पर जेजेपी का खाते में 6 सीटें और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में से 4 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस 2-2 सीटों का बराबर बंटवारा कर सकती है जनता के मुताबिक, जबकि यहाँ पर जेजेपी और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले तो 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, जेजेपी और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की हम 90 में से 90 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 90 में से 90 के बारे में यहाँ पर बीजेपी को 44 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 40 सीटें मिल रही है, जेजेपी को 6 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर बीजेपी का एक बार फिर से डंका बज सकता है, यहाँ पे 44 सीटें हासिल करके बीजेपी एक बार फिर से जीत का डंका बजा सकती है। हरियाणा की विधानसभा चुनाव के अंदर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो यहाँ पर बीजेपी जीत का दायरा तय कर सकती है, पर यहाँ पर कांग्रेस 4 सीटों से बिछड़ती हुई पीछे है, पर दोस्तों यहाँ पर जेजेपी को सिर्फ 6 सीटें मिल सकती। दोस्तों आपका क्या मानना है इस जनता सर्वे के अंदर, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि दोस्तों इस समय आपको आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी हमारे इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद।